हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 42 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि नाइली को कुछ महसूस होता है तो वो कहता है कि ये कैसी स्मेल है और जंगल में अंदर की तरफ देखने चला जाता है। अब आगे फिर हमें अंदर बहुत सारी लकड़ियां डली दिखाई जाती हैं और नाइली पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है। फिर नाइली अपनी नाक पे उंगली रख के सोचता है कि ये तो किसी बीस्ट के पेशाब की स्मेल लग रही है। फिर नाइली नीचे किसी डंडी पे किसी बीस्ट के बाल लगे होते हैं, उनको देखता है और सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फॉक्स बियर है। और फिर नाइली पीछे किसी को देखता है और सोचता है कि यहाँ और कोई भी है। फिर नाइली पेड़ के पीछे छुप के देखता है कि चेनलिंजियान और उसके साथ कुछ बंदे और यूई होता है। फिर चेनलिंजियान भी नाइली को देख लेता है और कहता है कि नाइली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नाइली कहता है कि जब प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो मुझे किसी चीज की स्मेल आई तो मुझे चिंता हुई कि कहीं कोई बीस्ट तो नहीं है, तो मैं उस स्मेल का पीछा करके यहाँ आ गया। तो चिनलिंजियान कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, और कहता है कि हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने यहाँ किसी बीस्ट का घोंसला देखा तो मैं और सेनुई यहाँ देखने आए थे। और यूई गुस्से में सोचता है कि स्मेल तो मुझे तो कोई स्मेल नहीं आई जब यहाँ से आ रहा था मैं, पता नहीं ये इतनी रात में क्या करने की सोच रहा है। तो नाइली भी यूई को बेकार फेस बना के देखता है तो ये गुस्से में कहता है कि तुम हरामी। और चिनलिंजियान ये देख के बस स्माइल करता है। फिर चिनलिंजियान सोचता है कि ऐसा इंसान जो बिना किसी बैकग्राउंड के बार बार इस सीक्रेट फैमिली से पंगा ले रहा है, ये इसका कॉन्फिडेंट है या इसका घमंड है। फिर यूई कहता है कि देखो यहाँ पे लकड़ियां फैली हुई हैं इधर उधर, लगता है कि ये नेस्ट बहुत समय से किसी बीस्ट द्वारा छोड़ा हुआ है। चिनलिंजियान भी कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। फिर नाइली बगल में कुछ सोच रहा होता है, नाइली परेशान होकर कुछ सोच रहा होता है। तो चिनलिंजियान कहता है कि नाइली तुम्हारा इस पे क्या विचार। तो नाइली अपने हाथ में किसी बीस्ट के बाल लेते हुए कहता है कि मुझे एक लकड़ी के टुकड़े पे ये बीस्ट के फर मिले और जिस तरह ये नेस्ट बिखरा हुआ है उसको देख के मुझे लग रहा है कि ये डीमन बीस्ट का नेस्ट है जिसे हम फॉक्स बियर कहते हैं। फिर नाइली अपनी और फॉक्स बियर की इमेज करके बताता है कि एक जगह फॉक्स बियर 4 फीट तक का होता है और इसे इतने बड़े नेस्ट को देख के लगता है कि यहाँ उनका पूरा झुंड रहता था। तो ये कहता है कि जो सेंट एंसेस्ट्रियल माउंटेन है उसमें 100 से भी ज्यादा प्रजाति के बीस्ट रहते हैं। तुमने बस इतनी सी थोड़ी सी जानकारी से पता लगा लिया कि ये फॉक्स बियर है, ये कुछ ज्यादा ही फेंकना नहीं है। तो फिर चिनलिंजियान कहता है कि नाइली तुम बोलना चालू रखो। तो ये सुन के चौंकते हुए चिनलिंजियान को देखता है। फिर नाइली ये फॉक्स बियर जो केव में सो रहा होता है उसको दिखा के बताता है कि जो फॉक्स बियर है वो सिल्वर रैंक के डीमन बीस्ट होते हैं और वो साल में 3.5 महीने अपनी केव में हाइबरनेटिंग करते हैं। और फिर नाइली पीछे नेस्ट की तरफ इशारा करके बताता है कि वो बस समय के स्टार्ट में होते ही केव से बाहर आते हैं और जंगल में शिकार करते हैं। तो चिनलिंजियान परेशान होकर कहता है कि तो ये तो वही समय है। फिर नाइली एक फॉक्स बियर जो पेड़ पे मूत रहा होता है उसको दिखा के बताता है जो फॉक्स बियर होते हैं वो अपने एरिया को लेके बहुत अचेत होते हैं, तो वो अपने एरिया को अपने यूरिन से उसको मार्क कर देते हैं। और कहता है कि और जो मैंने अभी स्मेल की थी वो अभी हाल ही में से निकली फॉक्स बियर की है। फिर नाइली चिनलिंजियान से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे। तो चिनलिंजियान कहता है कि तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो नाइली कहता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि रात में फॉक्स बियर की स्मेल बहुत तेज होती है। अगर उन बीस्टों ने हम लोगों को ढूंढ लिया तो हम लोगों को उनसे लड़ना ही पड़ेगा। और कहता है कि हम लोगों का गोल एंशिएंट और चैरिटी रूइंस को ढूंढना है, तो हम लोगों को फालतू की लड़ाई को अवॉइड करना चाहिए। तो चिनलिंजियान भी कुछ सोचता है। फिर यूई कहता है कि यंग मास्टर इस नाइली की फालतू बातों पे यकीन मत करो, ये जगह पूरी तरह से खाली है, यहाँ कोई भी फॉक्स बियर हो ही नहीं सकता है और रात में जाना ये तो और खतरनाक है। हम लोग सुबह होने का इंतजार क्यों नहीं करते हैं। तो नाइली अजीब सा फेस बनाता है तो यूई गुस्से में नाइली को देखता है। तो फिर चिनलिंजियान अपने 2 बंदों से कहता है कि तुम लोग जाओ और सबको इकट्ठा करो, हम लोग अभी रात में ही निकलेंगे। फिर चिनलिंजियान वहां से जाने लगता है और फिर कैंप पे आवाज आती है कि सब कहते हैं कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है, क्या हुआ। फिर सब लोग जंगल में रात में जा रहे होते हैं और सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, हम लोग रात में क्यों चल रहे हैं। तो चिनलिंजियान कहता है कि कुछ मत पूछो, बस मुझे फॉलो करो। फिर 1 घंटा बाद सब लोग जा रहे होते हैं। फिर वहीं जियोन नाइली की तरफ देखती है और नाइली भी जा रहा होता है सबके साथ। फिर पीछे से कुछ आवाज आती है तो कुछ लोग पीछे पलट के देखते हैं। फिर डीमन बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है तो सब लोग डर जाते हैं। तो एक बंदा खुश होकर चिनलिंजियान की तरफ देख के कहता है कि अच्छा तो ये कारण था कि यंग मास्टर चिनलिंजियान को पहले से ही पता था कि डीमन बीस्ट के बारे में। और बाकी लोग यंग मास्टर चिनलिंजियान की तारीफ कर रहे होते हैं कि लकीली यंग मास्टर चिनलिंजियान हम लोगों को वहां से जल्दी ले आए, वरना पक्का ही हम लोगों पे डीमन बीस्ट का हमला हो जाता। और कहता है कि यंग मास्टर चिनलिंजियान ग्रेट है
और लिंजियान सोचता है कि मुझे मानना ही पड़ेगा कि नायली की नॉलेज है जो वो मुझसे भी ज्यादा है। और ये गुस्से में सोचता है कि ये साला नायली, इसने वास्तव में सही गैस किया और कहता है कि इस साले नायली के हाथों मुझे हमेशा ही हारना पड़ रहा है। और उसके बाद हमें जंगल में जो 3 सिल्वर रैंक के एल्डर भेजे थे उन लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उस फॉक्स बियर डीमन को मार के पेड़ से चिपका दिया होता है और हम लोगों को उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है। और उन्हीं में से एक एल्डर कहता है कि हमें बाकी फॉक्स बियर को अवॉइड करके जल्दी से उन्हें पाना होगा। और बस ये चैप्टर इतना ही, और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।